अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बेटा जैसा कि हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम थ्योरी ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमारा टॉपिक था वेन डायग्राम, ठीक है? तो वेन डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायग्राम है, लास्ट में आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है कि हम लोग कैसे उसको शो करते हैं ग्राफिकली, ठीक है? तो वेन डायग्राम भी हमारे पास क्या होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसी सेट की, ठीक है? जब हम सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि डायग्राम के फॉर्म में सेट शो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था और हमने बेसिक वेन डायग्राम्स बनाना सीखी थी, जैसे कि यूनियन की, इंटरसेक्शन की या फिर कॉम्प्लीमेंट की, डिफरेंस की, ठीक है? तो हम लोगों ने इनकी तो बेसिक डायग्राम्स बनाना सीखी थी, वेन डायग्राम, ठीक है? कैसे बनती है किसी भी दो सेट्स के लिए हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब की वेन डायग्राम्स हमारे पास कैसे बनती हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3.6 है हमारे पास। हम लोगों ने किसी भी स्टेटमेंट को, कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? तो अगर हमने किसी भी स्टेटमेंट को शो करवाना हो कि स्टेटमेंट हमारे पास इक्वल आ रही है कि नहीं वेन डायग्राम के ज़रिए, तो हम कैसे शो करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3.6, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम, ए यूनियन इज इक्वल टू है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है? तो हमने प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास इक्वल है कि नहीं यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है? हमने वेन डायग्राम अपनी यूज़ करते हुए ये शो करना है कि हमारे पास स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, इक्वल आ भी रही है कि नहीं आ रही। दोनों साइडों पे हम लोग वेन डायग्राम ड्रा करेंगे और देखेंगे दोनों वेन डायग्राम्स क्या हैं हमारे पास, सेम है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सेट के वो तमाम मेंबर्स जो बी में मतलब कि मौजूद ना हो। बी कॉम्प्लीमेंट में वही सारे के सारे मेंबर्स आ जाते हैं किसी भी सेट के जो कि बी सेट से रिलेट ना करते हों, ठीक है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो भी एलिमेंट होगा वो बी से रिलेट नहीं कर रहा होगा बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स डज़ नॉट बिलोंग टू बी, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है हमारे पास, ठीक है? तो अगर हम लोगों ने इसको फर्स्ट मैंने आप लोगों को ये भी जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखिए हमारे पास क्या है, मैंने ए बी और सी तीन सेट्स यूनिवर्सल सेट यू के अंदर ड्रा कर लिए हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम इसको कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट करें तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि सेट बी मौजूद नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है हमारे पास से हमने यू में से यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को निकाल देना है, ठीक है? तो सेट बी निकाल के हमारे पास बाकी जितना भी एरिया होगा हम उसको फिल कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है नेक्स्ट में बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पता चल गया कौन सा एरिया फिल हो रहा है। आगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है, मतलब कि हम लोगों ने इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, ठीक है? तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कॉमन रीजन आता है सिर्फ, कि बी कॉम्प्लीमेंट का सी के साथ इंटरसेक्शन जब हम ले तो सिर्फ कॉमन रीजन आएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, सी का वो वाला पार्ट फिल हो जाएगा जो कि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद था, ठीक है? क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सी तो सारा का सारा फिल हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब हमने उसको क्या करना है, ए के साथ यूनियन भी लेना है जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी आया था, ठीक है? तो जो यूनियन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, पूरी की पूरी एरिया फिल हो जाता है, ठीक है? ए का जितना भी पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सी के बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और सी सेट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास ये तो हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड भी जब हम फिल करते हैं तो एंड में हमारे पास सेम डायग्राम बनती है या चेंज होती है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है जो डायग्राम नंबर सबसे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी की जब फिल करेंगे तो यूनियन में आपको पता है ए भी सारा का सारा फिल हो जाएगा हमारे पास और सी भी सारा का सारा फिल हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्या था हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी सेट निकाल दिया और जब ए आ जाएगा हमारे पास तो ए के साथ जब हम यूनियन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का तो ए पूरा का पूरा फिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? बेशक वो बी पार्ट के अंदर भी आ रहा है, ठीक है? और जब हम इसका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेंगे, तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कॉमन रीजन आ जाता है। तो हमारे पास जो दोनों डायग्राम्स है ए यूनियन सी और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉमन रीजन कौन सा